साधक अमरनाथ जी ने एक बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न ये है कि इस समय कोरोना महामारी ने सबको घेर रखा है, पूरा समाज उससे प्रभावित है। लोग इससे लड़ करके ठीक होकर के भी वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो हृदय को प्रभावित कर रहे हैं और लोग कोरोना से तो बच रहे हैं, लेकिन उसके बाद हार्ट अटैक से भी मृत्यु की घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं। इसमें योग हमारी कैसे मदद कर सकता है? अमरनाथ जी, योग केवल इस रोग में ही नहीं, योग हर समस्या के लिए हमेशा से निदान रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि योग हमें अपने ऊपर विश्वास करना सिखाता है, प्रकृति के नियमों पर विश्वास करना सिखाता है और योग हमें पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता देता है। सकारात्मकता वो शक्ति है जिसके बूते पर एक बार को आदमी मौत से भी टक्कर ले लेता है, उसको जीतने में भी सफल होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारे पास सकारात्मकता नहीं है और हमारे पास भय और नकारात्मकता आ जाती है तो छोटी समस्याएं भी हमें बहुत बड़ा नुकसान दे जाती हैं। तो इसलिए ये तो मान करके चलें कि कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसमें योग आपके लिए मददगार सिद्ध न हो सके, चाहे वो समस्या शारीरिक है, सामाजिक है और या फिर मानसिक है। सभी स्तरों पर हम योग की लाठी लेकर के अपनी नैया पार कर सकते हैं। जो ये समस्या है उसका कारण ज़्यादातर जो मैंने कई डॉक्टर्स के साथ भी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उसके बाद जो फंगस डेवलप होने लगा है और जो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स हैं उनमें क्लॉट्स होने लगे हैं, क्लॉट्स बढ़ने लगे हैं, तो उसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा सामने आ रही है। ब्लड में क्लॉट का बढ़ना तो हमेशा से हृदय रोग का कारण रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस समय जो दवाइयों का युद्ध हमारे बीच में हुआ है, जीवन तो बचे हैं, लेकिन जीवन बचने के साथ साथ दवाइयों के आपसी रिएक्शंस ने भी कुछ ऐसे परिणाम दिखाए हैं जिनकी हमें उस समय कल्पना नहीं थी। उसके ऊपर वैज्ञानिक लोग, चिकित्सा विज्ञान के लोग काम कर रहे हैं और ये शोध मनुष्य की जीवन रक्षा और हार्मनी को बनाए रखने के लिए हमेशा से चलते रहे हैं, हमेशा चलेंगे, क्योंकि नित्य नूतन समस्या आएंगी तो नित्य नूतन समाधान भी मिलेंगे। अब क्लॉट की समस्या बढ़ जाने की वजह से हृदयाघात की समस्या का बढ़ जाना स्वाभाविक है। उस समय भी एक ही उपाय था और आप भी आज भी हमारे मेडिकल साइंस के जो प्रोफेशनल्स हैं वो बता रहे हैं कि कोशिश हमें ये करनी है कि क्लॉटिंग ना होने पाए और उसके लिए एस्प्रिन जैसी मेडिसिन और अन्य ऐसी मेडिसिन्स वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि थोड़ा सा लंबे समय के लिए उसका प्रयोग करें, जिससे कि रक्त पतला बना रहे और आपका जो जीवन को खतरा है वो कम हो जाए या टल जाए। लेकिन जैसे दवाइयों के दुष्परिणाम आए हैं, ऐसे ही लंबे समय तक चलने वाले ऐसे प्रिकॉशंस के भी दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो इसलिए हमें उसकी तरफ से भी जागरूक होना है और कोशिश ये करनी है कि ये समस्या कम से कम समय में और सबसे सुरक्षित तरीक़ों से टल जाए और हमारा कोरोना से हम बच आए हैं, लेकिन हम अन्य रोगों से भी बचे रह सकें और हम एक स्वस्थ जीवन जिएं। इसके लिए बहुत प्यारा उपाय योग में अथर्ववेद ने आपको दिया है और वो अथर्ववेद है सूर्य से आपका संपर्क। और योग ने जो उपाय दिया है वो है हृदय मुद्रा का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास और अवरोध मुक्त रहने के लिए नाड़ी शोधन का अभ्यास, सकारात्मक बने रहने के लिए और दीर्घ प्राणता को विकसित करने के लिए और अपने मणिपुर चक्र को, जो कि पूरे शरीर में ऊर्जा का विस्तार देता है, यानी शरीर के जो छोटे से छोटा और बहुत उपेक्षित अंग भी हैं उन तक जीवनी शक्ति का सप्लाई सिस्टम
जो है वो मणिपुर चक्र के ऊपर निर्भर करता है, जो हमारे नाभि स्तर पर है। नाभि स्तर पर जो मणिपुर चक्र है वो शक्ति का केंद्र बना मानते हैं उसको, और सूर्य से उसका संबंध इसलिए भी है कि हम सूर्य की उपासना में भी कहते हैं कि सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्य हम। सूर्य का जो अमृतमय स्वरूप है, जीवनी शक्ति वाला स्वरूप है, उसको हम अपने जठर में धारण करते हैं, क्योंकि ये जठर वो स्थान है जिसको हम आयुर्वेद में कंद क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और कंद क्षेत्र के रूप में इसका परिचय होने की वजह से इसका सीधा संबंध शरीर की 72,000 नाड़ियों से है, जो कि यहाँ पर केंद्र है, जिसका केंद्रभूत है यहाँ पर वो। आपको एक बात तो याद तो नहीं होगी क्योंकि तब आप होश में नहीं थे, लेकिन बाद में औरों को देख करके तो आप जान ही गए कि आप जो 9 महीने माँ के गर्भ में रहे हैं ना, तो 9 महीने माँ के गर्भ में रह करके भी आपने भोजन लिया है। आपने पूरे शरीर का सही पोषण लिया है, और वो पोषण आपको मुंह से नहीं मिला। 9 महीने खाना मुंह से नहीं मिला था, वो 9 महीने खाना मिला था आपको नाभि से, क्योंकि नाभि की नाल से आप माँ के शरीर से जुड़े हुए थे, और उससे फिर आप शरीर भोजन लेते रहे और पलते रहे। तो आज भी जो आपकी 72,000 नाड़ियाँ हैं वो नाभि के माध्यम से ही पुष्ट होती हैं, और हो सकती हैं और होती रहेंगी यदि आप इसको जागृत रखेंगे। तो इसके लिए प्रयोग जो आपको करना है, उसमें पहली चीज़ तो मैं यही बता रहा हूँ कि अनाड़ विद्या न करें, क्योंकि गलत करने से अच्छा है न करना, और न करना कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब करें कोई भी कार्य, कोई भी विद्या सीखें, उसको अप्लाई करें, तो उसमें जो सुयोग्य मार्गदर्शक हैं, योग शिक्षक हैं, योग आचार्य हैं, योग गुरु हैं, तो गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, उनसे मार्गदर्शन लें और फिर इस क्रिया को ठीक से सीखें। अक्सर हम देखा देखी योग करने लगते हैं और बस मुखमस्तु वक्तव्यम बोल करके चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं अभ्यासी नहीं है, यानी जिसने अभ्यास स्वयं नहीं किया है, करके नहीं देखा है, वो उतने कॉन्फिडेंटली और उतने सही तरीके से सिखा पाएंगे, इसमें थोड़ा सा संदेह रहता है, क्योंकि उन्होंने उसको अपने अनुभव में लिया ही नहीं है। इसलिए अनुभव वृद्ध गुरु से ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए, प्रामाणिक हो जाएगी उससे क्रिया। जितने हम दूरदर्शन के माध्यम से, अलग चैनल्स के माध्यम से, या इस समय के जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी कुछ चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, तो उनको फिर विस्तार देने के लिए जो यूट्यूब चैनल पर ही अलग अलग क्रियाओं के बारे में हमने जानकारी दी हुई है, तो कोशिश ये होती है कि उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाए और उसमें आप ठीक से क्रियाओं को सीख सकें। तो आस पड़ोस में अगर कोई अच्छे योग शिक्षक हैं तो उनसे सीखिएगा, नहीं तो फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाइएगा, और जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप समझिएगा और अपनाइएगा। और ये तो आसान सी चीज़ है जो यहाँ बैठे भी मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको देख करके भी आप कर सकते हैं। उसमें पहला काम है कि आप सुबह को जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए, क्योंकि जो हार्ट अटैक होते हैं, आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है और इसके तथ्य हमारे सामने हैं कि 60% से ज़्यादा जो कार्डिक अरेस्ट होते हैं, यानी हृदयाघात होते हैं और हार्ट अटैक से हमारे मरण होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में यानी रात्रि के अंतिम पहर में होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वायु का उपद्रव अधिक होता है। जो क्लॉट है वो तो समस्या है ही है, साथ में उसकी वजह से अवरोध होता है, और फिर वायु भी अवरोध देती है, तो ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है, और आप रात के चौथे पहर में इस समस्या से हार जाते हैं। तो इसलिए दुश्मन आप पर सोते हुए हमला करे, पठानकोट वाला हमला ना हो कि आप सो रहे थे, हमारे सैनिक सो रहे थे और उनके ऊपर शत्रु ने हमला कर दिया, तो ऐसे ही हम आराम में हैं और शत्रु ने हमला कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना पहली बात है, चाहे आप रोगी हैं, चाहे आप योगी हैं, चाहे आप भोगी हैं, हर स्थिति में। और उसके बाद शुद्ध होकर के, यानी मल त्याग क्रिया करने के बाद फिर आप ताज़ा होकर के सूर्य के सामने जाएं, यानी उदीयमान सूर्य के लिए कहा है आयुर्वेद में, इसमें अथर्ववेद में, जो आयु का ही विज्ञान है। तो उसमें आप, वो तो मार्कंडेय ऋषि का दिया हुआ है ना, तो बाद में जुड़ा,
लेकिन उसमें सारा जो आयु का विज्ञान है वो उसमें है। तो आप उसको मानते हुए उदीयमान सूर्य के सामने निर्मल होकर के बैठिएगा। कोशिश करिएगा कि उसमें नग्न वक्ष हो, और नग्न वक्ष नहीं है तो आप जो सूर्य के रंग हैं उनमें सबसे फ्रेंडली कलर्स हैं, ये गैरिक परिधान है, या पीला वस्त्र है, या क्रीम कलर का है, मैरून कलर का है, यानी इन रंगों के हल्के वस्त्र पहन करके आप सूर्य के सामने बैठ सकते हैं या बैठ सकती हैं। तो उस तरह बैठें। आसन आपसे जो भी लगता हो, पद्मासन, सिद्धासन या अन्य में जो जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें, लेकिन फेसिंग सन होना चाहिए। छत पे जाकर के नहीं बैठ सकते, लॉन पार्क नहीं है वहाँ नहीं बैठ सकते, तो अपने घर की खिड़की जो सूर्य की तरफ खुलती है उस तरफ मुँह करके बैठ सकते हैं, बरामदे में बैठ सकते हैं। वहाँ पर बैठिएगा, शांत भाव से बैठिएगा। पहले तो कुछ घड़ी आत्मदर्शन करिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि जो आत्म केंद्रित नहीं है वो भागते भूत की लंगोटी से कोई फ़ायदा उसको होने वाला नहीं है। जो आपे में है वो निश्चित रूप से स्यापे से बाहर आएगा, ये तय है, ये मेरा सिद्धांत है। तो आप आत्मस्थ होकर के बैठें, और दूसरा काम फिर ये करें कि जिस समय आप अपनी हार्ट बीट को रेगुलर हो जाने दें, आप सांस के ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें, आप चेहरे को भाव मुक्त, तनाव मुक्त स्थिति में ले आएं। उस समय हृदय मुद्रा लीजिएगा। हृदय मुद्रा लगाने का तरीका ये है कि आपके अंगूठे का जो निचला हिस्सा है, यानी इसमें 2 लाइन बनी हुई हैं, अपने अंगूठे को देखिए, तो जो नीचे की लाइन है उसको अंगुली के तर्जनी के अगले हिस्से से ऐसे सीधे सीधे छू दें, नखून नहीं गड़ाएं, है ना, जो टॉप है उसका ऊंचा हिस्सा उसको छू दें। उसके बाद जो 2 उंगलियां, एक लंबी है एक थोड़ी छोटी है, एक मध्यमा कहलाती है, दूसरी अनामिका कहलाती है, इन दोनों को थोड़ा सा बराबर कर लें ऐसे, और बराबर करके अंगूठे के अग्रभाग से इनके अग्रभाग को टच कर दें। ठीक है। जो हमारा 5वीं उंगली रह गई अनामिक, हमारी कनिष्ठिका, यानी जिसको आप टिनी फिंगर कह देते हैं, छोटी उंगली स्मॉल फिंगर कह देते हैं, उसको सीधा रहने दें, रिलैक्स रहने दें। और फिर ऐसे ऊर्ध्वमुखी अवस्था में आप कलाई घुटने पर टिका करके, यानी ऐसे हृदय के आकार में अपनी मुद्रा ले करके और यूं बैठ जाएं, सूर्य के सामने बैठना। और अथर्ववेद कहता है कि जो सूर्य के सामने नग्न वक्ष से या सूर्य के रंग के वस्त्र के द्वारा, ये मैं कह रहा हूँ, उसने तो नग्न वक्ष ही कहा है, तो नग्न वक्ष से बैठते हैं। और कितनी देर? 1 घड़ी पर्यंत। अगर आप काल गणना देखते हैं, टाइम को कैलकुलेट करना, तो क्योंकि उस समय ये वाले घंटे और मिनट सेकंड तो होते नहीं थे, तो वहाँ पर उन्होंने 1 घड़ी पर्यंत कहा, यानी 1 घड़ी को अगर आप नापते हैं तो वो बैठती है लगभग 24 मिनट। तो अप्रोक्सीमेटली आप मानें कि कम से कम 24-25 मिनट तो आपको बैठना ही है, और प्रतिदिन बैठना है। ये बीमारी से तो निकाल ही लेगा, लेकिन आपको आगे तक फ़ायदा देगा, रैकरिंग बेनिफिट हैं इसके, सुरक्षा कवच आपको दे देगा। तो इस तरह से बैठिए, कमर सीधी करके, तनाव मुक्त हो करके, यानी सीधे भी होना है लेकिन तनाव मुक्त भी रहना है। इस तरीके से बैठें, और ऐसे बैठ करके कपालभाति क्रिया आप करें। कपालभाति से क्या फ़ायदा होगा कि वो यहाँ पर जो कपालभाति है, मैंने एक बार साधकों को बताया था, आप लोगों के सामने पहले भी चर्चा की थी कि कपालभाति के 2 रूप हैं। एक तो ये है कि नाक पर हम सांस छोड़ते हैं, यानी नाक से सांस हमेशा छूटेगा, लेकिन मेन जो स्पॉट ऑफ एक्शन है वो हमारा नॉस्ट्रल है। नाक से सांस थोड़ा सा फोर्स से छोड़ें और उसके परिणाम स्वरूप नाभि सिकुड़ जाए। और दूसरा इसका प्रभाव है कि नाभि को सिकोड़ें, जिससे के परिणाम स्वरूप नाक से सांस छूट जाए। यानी एक में नाक पर एक्शन होना है और उसका साइड इफेक्ट नाभि पर है, दूसरी क्रिया में नाभि पर कार्य होना है और उसका साइड इफेक्ट नॉस्ट्रल पर है। तो ये जो दूसरे वाला मैं बता रहा हूँ कि पेट को अंदर दबाइए और उससे सांस थोड़ा सा छूट जाने दो। तो इस तरह से बैठे हुए ये क्रिया चलती रहे, और इसको भी योगाभ्यास मज़ा है, सज़ा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपने कभी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप 20-25 सांस करेंगे तो भी ठीक है।
ये मत सोचिएगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि 100 सांस के 5 राउंड लेने हैं, वो भी ले लेंगे। तो आज की स्थिति में जो हमें छत पर भी जाना है, तो हम 3 सीढ़ी भी चढ़े हैं, तो छत की तरफ यात्रा हमने शुरू कर दी है। ऐसे ही हमने थोड़ा सा भी किया है, तो ये अति नहीं करना, अति सर्वत्र वर्ज्य है, ये पहला सूत्र है, अति नहीं करना है। अति आपने सीखा भी है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। धूप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे रक्त प्रवाह संस्थान को स्वस्थ रखती है, रक्त प्रवाह को अच्छा रखती है, लेकिन और धूप जो है विटामिन डी से हमको परिपूरित रखती है। लेकिन सारा दिन अगर धूप में बैठे रहें तो कुछ और तो करेंगे नहीं फिर। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कपालभाति आप जितना आपको शरीर अलाउ कर रहा है, परिस्थिति अलाउ कर रही है, क्योंकि अभी आप रोग से निकल करके बाहर आए हैं, लड़ करके आए हैं। क्योंकि लड़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जीता हुआ भी हारा ही होता है, और हारा हुआ तो हारा होता ही है। तो आप जीत गए हैं, लेकिन लड़ाई लड़ करके आए हैं, इसलिए एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इम्यूनिटी आप कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। तो उस वजह से भी आपको ज़्यादा जागरूक रहना है। तो आप 20 से 25 सांस का राउंड शुरू करिएगा। 20 सांस के 5 राउंड, 25 सांस के 5 राउंड, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए आराम से। जैसा आपका शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, आपका शरीर खुद ही कहने लगेगा कि मुझे और करना है। आपकी जो जीवनी शक्ति है वो बढ़ती रहेगी। तो एक तो ये करना है, और यानी इसमें मैंने कहा बैठना है हमें 25-24 सेकंड कम से कम, क्योंकि 1 घड़ी पर्यंत। तो उसमें कुछ समय तो हम कपालभाति क्रिया में लगा देंगे, जब कपालभाति भी हृदय मुद्रा में। तो इस काम में आपको 15 मिनट देने हैं, क्योंकि हृदय मुद्रा जो मैंने अभी लगा करके दिखाई हुई है, इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 15 मिनट की हृदय मुद्रा बहुत ज़रूरी है। तो आत्मदर्शन के लिए यानी खुद को देखने में कुछ समय आपने लगाया, कुछ समय उगते हुए सूर्य को देखने में लगाया। उस समय आप मंत्र को भी बोल सकते हैं सूर्य के, वो मैं एकदम बोलूँगा तो आपको याद भी नहीं होंगे, लेकिन आप कह तो सकते ही हैं, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। हे सूर्य नारायण, आप अकाल मृत्यु का हरण करने वाले हैं, सर्वव्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए आपके अमृतमय स्वरूप को मैं जठरे धारयाम्यहम, जठर में धारण करता हूँ। ये तो हिंदी में भी आप कह सकते हैं, अगर अंग्रेज संस्कृत नहीं आती है तो। वैसे तो संस्कृत में याद करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी ध्वनि तरंगों का अपना प्रभाव है, और फिर भाषा ये देववाणी है, तो देववाणी में देवत्व तो है ही है, दिव्यत्व भी है, तो उसमें करेंगे नहीं, तब तक हिंदी में इस भाव को लाएंगे। और इसको करने के बाद कुछ देर तब हम अपने हृदय मुद्रा में बैठे बैठे ये काम करने हैं। फिर हमने कपालभाति कर लिया, और कपालभाति क्रिया करते करते ये 6 कर्मों में आता है, तो उसके बाद हम इस मुद्रा को छोड़ देंगे, यानी 15 मिनट बाद, और फिर हम लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। आपको सबसे आसान वाला स्टेप करना है, जिसको आप जानते हैं अनुलोम विलोम के रूप में। अनुलोम विलोम अपने में कोई प्राणायाम नहीं है, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला रूप है। इसमें आप केवल ये देखिएगा सबसे पहले कि आप आसन तो स्थिर है ही, आप मुद्रा से अभी बाहर आए हैं, सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, तो सांस आराम से अपने हथेली पर छोड़ करके देखिएगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक कोई सा स्वर जो है वो कम चल रहा है, और एक स्वर कोई ज़्यादा चल रहा है। अगर ऐसा है तो जो ज़्यादा चल रहा है स्वर, यानी जिस स्वर में प्राण का प्रवाह अधिक है, तो उससे प्राणायाम शुरू करिएगा। और अगर आप देखते हैं कि इतनी देर शांत होने की वजह से दोनों स्वर सम हो गए हैं, यानी दोनों में इक्वल फोर्स है, तो किसी भी स्वर से आप कर सकते हैं। मेरा इस समय सूर्य स्वर जो है वो चल रहा है, तो सूर्य स्वर के चलते मैं अपनी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर जिसको आप बोलते हैं, इससे अपने बाएं नॉस्ट्रल को बंद कर लेता हूँ, और जो अंगूठा है ये खुला रहेगा, यानी दाहिना स्वर जो है सूर्य स्वर मेरा खुला रहेगा, क्योंकि इसमें प्राण का प्रवाह ज़्यादा है। तो आराम से श्वास पूरा भरिए, और पूरा सीना पेट बिल्कुल ढीला रखिए, कोई परेशानी नहीं होने की ज़रूरत है। और जब लगे पूरा भर गया है, तो अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद कर लीजिए,
और अपनी जो रिंग फिंगर है उसको हटा दीजिए। श्वास को इस स्वर से छोड़िए और उसको नाभि तक छोड़ना है। जब सांस छोड़ें, छोड़ते जाएं, नाभि भी अंदर सिकुड़ जाए, यानी हमारी जो 72,000 नाड़ियों का केंद्र है वो इसमें टच हो जाए। फिर इसे ढीला छोड़ें और सांस को इसी स्वर से, जिससे अभी छोड़ा है आपने, बायां स्वर, इससे आप भरना शुरू करें। पूरा जब भर जाए तो फिर आप इसे बंद करें और राइट नॉस्ट्रल से, यानी अंगूठा हटा करके दाहिने स्वर से इसको, सांस को छोड़ें। ऐसा करने में तनाव नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करेंगे, सांस भरना है तो माथा भी टेंशन में ले लेंगे, चेहरे पे भी जोर लगा देंगे। नहीं भाई, नॉस्ट्रल से सांस जाना है और फेफड़ों में जाना है, नाभि तक उसका वेग जाना है। ऐसे जब सांस छोड़ेंगे तो नाक से छूटना है, फेफड़े खाली होने हैं और डायफ्राम और नेवल थोड़ी सी सिकुड़ जानी है। इतना काम करिए। जब ये कुछ दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद लगे कि तो मैं अब अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो दूसरा स्टेप ज़रूर शुरू करना है। और वो शुरू करने में आपको सांस छोड़ने में दुगना समय लगाना है। यानी जितना समय आपने सांस भरने में लगाया, मान लिया 5 सेकंड में मैंने सांस भर लिया, तो सांस छूटने में 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। दुगना समय, जितना भी आपकी क्षमता के अनुसार हो, उसमें आप काउंटिंग के द्वारा भी उसका स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि मुझे 4 गिनने तक या 2 गिनने तक सांस भर लेना है, तो फिर 4 गिनने तक सांस छोड़ूंगा। अगर मैं 4 गिनने तक का समय सांस भरने में लगाता हूँ तो 8 गिनने तक का समय सांस छोड़ने में लगाऊंगा। ऐसे आप इसको करिएगा। तो ये करते करते तक आप समस्या से काफ़ी बाहर आ चुके होंगे। और जब इसका भी अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर आप हृदय को बहुत मजबूत बनाने के लिए और अपने रक्त के प्रवाह को, यानी रक्त जो है वो इतना शुद्ध हो जाए हृदय के फेफड़े के कांटेक्ट में रहने से कि आपका जो रक्त का संचार है वो पूरी तरह से ब्लॉकेज मुक्त हो जाए। तो उसे करने के लिए फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो अगला रूप है वो आप करेंगे। और उसका अगला रूप आने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कुंभक भी शुरू कर देंगे, यानी श्वास भरकर रोकना भी शुरू कर देंगे। लेकिन जो इस समय इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो इस समय कोरोना की वजह से नुकसान उठा रहे लोग हैं और हार्ट में ब्लॉकेज जो है वो पता चल रही है और कार्डिक की अरेस्ट की समस्या हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ी है, तो तब तक अभ्यंतर कुंभक बिल्कुल नहीं करिएगा। भले ही पुस्तक में लिखा हो कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए कुंभक जरूरी है, लेकिन आपके लिए वो जरूरी नहीं है। बस फिर चिंता की क्या बात है, ये करें। और अंत में आप ले लें भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आप दोनों हाथों को ऐसे फैलाएंगे कंधे के लेवल पर, और फिर जो लंबी उंगली है इससे कान का बाहर का हिस्सा थोड़ा सा दबा दीजिए, हल्का सा, उतने से कान बंद हो जाएंगे। और फिर श्वास नाक से पूरा भरिए और भर करके भ्रमर गुंजन करना है। यानी ये समझो कि इन्हें नाक बंद करके और कान बंद करके मानसिक रूप से ओम बोलना है। उसकी आवाज़ बिल्कुल भ्रमर गुंजन जैसी ही होती है। ऐसा करके भ्रामरी प्राणायाम होगा। इसको 5 सांस से 10 सांस तक आप करें और फिर अंत में केवल बाजू या 10 उंगलियां हैं, इनको आसमान की तरफ उठा दीजिएगा, खोल दीजिएगा और मन में भाव लाइएगा वैदिक मंत्र के साथ कि सर्व आशा मम मित्रा भवन्तु। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी पॉजिटिविटी है वो मेरी मित्र बन जाए। सकारात्मक शक्तियों का मैं सदसों दिशाओं से वर्ण कर रहा हूँ। तो ये जो एक डिवाइन फीलिंग है और ये जो एक रिलैक्स स्टेट ऑफ बॉडी एंड रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है, रिलैक्स स्टेट ऑफ ऑल योर सिस्टम्स है, उसको अचीव करना है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी
तो फिर आपको कोई रोग छू नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुभकामना।